आज मैं आपसे उस विषय पर बात करने आया हूं जिसका सामना हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी करते हैं। अंधकार के क्षण, वे पल जब जीवन की आंधी हमारे विश्वास की लौ को बुझाने की कोशिश करती है, जब संदेह के बादल इतने घने हो जाते हैं कि उम्मीद की एक किरण भी दिखाई नहीं देती। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मिस्टर हिल, जब सब कुछ गलत हो रहा हो, जब हर दरवाजा बंद नजर आए, तो सकारात्मक कैसे रहा जाए? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, सकारात्मकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो अच्छे मौसम में अपने आप आ जाती है। नहीं, सच्ची सकारात्मकता वो कवच है जिसे आप तूफान के लिए बनाते हैं। ये वो मांसपेशी है जिसे आप मुश्किलों का वजन उठाकर मजबूत करते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपके साथ या आपके विरुद्ध काम नहीं करता। ये केवल आपके विचारों की प्रतिध्वनि है। आपका मन एक बगीचे की तरह है। आप या तो उसमें आशा, साहस और सफलता के फूल उगा सकते हैं, या फिर उसे डर, चिंता और निराशा की जंगली घास से भरने दे सकते हैं। चुनाव हमेशा आपका होता है और ये चुनाव आप हर पल करते हैं। तो जब जीवन कठिन हो तो आप अपने मन के इस बगीचे की देखभाल कैसे करेंगे? मेरे दशकों के शोध और दुनिया के सबसे सफल लोगों के अध्ययन से मैंने कुछ अचूक सिद्धांत सीखे हैं। पहला सिद्धांत है, हर विपत्ति में छिपा अवसर खोजें। इसे अपने मन में अंकित कर लें। हर विपत्ति, हर असफलता, हर दिल टूटने का दर्द अपने साथ बराबर या उससे भी बड़े लाभ का बीज लेकर आता है। ये सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं है, ये एक शाश्वत सत्य है। जब आप अपनी नौकरी खोते हैं तो शायद ये ब्रह्मांड आपको उस उद्यम को शुरू करने का अवसर दे रहा है जिसका आप हमेशा सपना देखते थे। जब कोई रिश्ता टूटता है तो शायद ये आपको खुद से प्यार करने और अपनी कीमत पहचानने का मौका दे रहा है। कठिनाई को एक दीवार के रूप में न देखें जो आपको रोक रही है, इसे एक सीढ़ी के रूप में देखें जो आपको ऊपर उठाने के लिए बनी है। जब भी कोई चुनौती आए तो खुद से पूछें कि इसमें मेरे लिए क्या सबक छिपा है, इसमें मेरे लिए क्या अवसर है। जिस क्षण आप ये सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, आप पीड़ित से एक छातक बन जाते हैं और आपका दृष्टिकोण तुरंत बदल जाता है। दूसरा सिद्धांत है, अपने विचारों के द्वारपाल बने। आपका मन एक किला है और आप उसके रक्षक हैं। आप ये तय करते हैं कि किस विचार को अंदर आने देना है और किसे बाहर रखना है। नकारात्मकता एक चोर की तरह है। ये चुपके से अंदर घुसकर आपके सबसे कीमती खजाने, आपकी मानसिक शांति को चुराना चाहती है। जब कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, मैं ये नहीं कर सकता, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसे तुरंत पहचानें और उसे चुनौती दें। उसे अपने मन में घर न बनने दें। उसकी जगह जानबूझकर एक शक्तिशाली और सकारात्मक विचार रखें। सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही अपने मन को उन विचारों से भरें जो आप चाहते हैं। खुद से कहें, मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ, हर चुनौती मुझे बेहतर और बुद्धिमान बना रही है। ये आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन की शक्ति है। आप वही बनते हैं जो आप लगातार सोचते हैं। तीसरा सिद्धांत है, अपने निश्चित मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका जहाज जिसके पास बंदरगाह का नक्शा और दिशा है, वो किसी भी तूफान को झेल सकता है, लेकिन बिना मंजिल का जहाज छोटी सी लहर में भी खो जाता है। आपका निश्चित मुख्य उद्देश्य आपका बंदरगाह है। जब न जीवन आपको झंझोड़े तो अपनी आंखें बंद करें और अपने अंतिम लक्ष्य की तस्वीर देखें। उस सफलता को महसूस करें, उस जीत का स्वाद चखें। ये दृष्टि आपकी लंगर बन जाएगी, आपको याद दिलाएगी कि वर्तमान की ये कठिनाई सिर्फ एक टेम्परेरी तूफान है, आपकी यात्रा का अंत नहीं। जब आपके पास एक बड़ा क्यों होता है तो आप कोई भी कैसे सह सकते हैं। चौथा और अंतिम सिद्धांत है, मास्टरमाइंड की शक्ति का उपयोग करें। अकेले सकारात्मक रहना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए आपको एक मास्टरमाइंड समूह की आवश्यकता है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपकी विजन में विश्वास करते हैं और जो आपको याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं। एक जलता हुआ कोयला अगर अकेला रख दिया जाए तो बुझ जाता है, लेकिन जब कई कोयले एक साथ होते हैं तो वो एक प्रचंड अग्नि पैदा करते हैं। अपनी ऊर्जा उन लोगों के साथ साझा करें जो सकारात्मक हैं। नकारात्मक और शिकायत करने वाले लोगों से अपनी दूरी बना लें, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को सोख लेंगे। दोस्तों, याद रखिए, कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन दुख एक विकल्प है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा अत्यधिक प्रेशर में ही बनता है। ये कठिन टाइम आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको तराशने के लिए आते हैं। वे आपके भीतर छिपी उस शक्ति को बाहर निकालने के लिए आते हैं जिसे आप कभी नहीं जानते थे कि आपके पास है। तो अगली बार जब जीवन की आंधी आए तो डरे नहीं, अपने कवच पहने, अपने मन के बगीचे की रक्षा करें, अवसर के बीज की तलाश करें और अपने निश्चित उद्देश्य पर अपनी निगाहें जमाए रखें। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं है
जो जीवन के नाटक को देख रहा है। आप अपनी कहानी के लेखक हैं, कलम आपके हाथ में है। आज ही एक पावरफुल, सकारात्मक और विजयी अध्याय लिखना शुरू करें। धन्यवाद।